नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी दिलचस्प कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो बर्फीले तूफान के बीच एक बेहद हैरान कर देने वाले बचावों के बारे में है। गार्जियन ऑफ द स्नोड्रिफ्ट और द विंटर स्टोएवे नामक इन दो छोटे लेकिन बेहद प्रभावशाली पाठ्यों से ली गई ये जानकारी सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि प्रकृति के नियम असल में कैसे काम करते हैं। हम इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियां कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित परिणाम ला सकती हैं। ये बहुत ही रोमांचक होने वाला है। जरा कल्पना करें, एक भूखा भेड़िया और बर्फीले तूफान में ठिठुरता एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा। जब इन दोनों का आमना सामना होता है तो क्या होता है? दिमाग में तुरंत एक ही डरावना नतीजा आता है ना? एक तरफ एक शक्तिशाली भूखा शिकारी है और दूसरी तरफ एक बेहद कमजोर और असुरक्षित जीव। जंगल का नियम बहुत स्पष्ट है। जब ये दोनों आमने सामने होते हैं तो ऐसा लगता है कि कहानी का अंत पहले से ही तय है, और यही शुरुआत इस पूरी चर्चा को इतना दिलचस्प बनाती है। भाग 1, सर्दियों के तूफान का माहौल। ये भयानक तूफान कहानी की गंभीरता और खतरे को तय करता है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। एक बेहद खतरनाक, तनावपूर्ण और जानलेवा स्थिति। ये कोई साधारण सर्दी नहीं है, बल्कि एक ऐसा कठोर बर्फीला तूफान है जहां हर गुजरता सेकंड जीवन और मृत्यु के बीच का फासला कम कर रहा है। चारों ओर सिर्फ गहरी बर्फ और जमा देने वाली ठंड है। यहीं पर हमें उस नन्हे रोते हुए बिल्ली की अत्यधिक असहाय स्थिति का पता चलता है। ये बच्चा एक गहरी बर्फ के ढेर यानी स्नो ड्रिफ्ट में फंसा हुआ है। एक नन्हा जीव अकेले इस भयानक तूफान में जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है, और बचाव का दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं है। ये भेद्यता सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। भाग 2, शिकारी का आगमन। अब इस कहानी में सबसे बड़ा खतरा सामने आता है। जब ऐसी विषम और जानलेवा परिस्थितियों में कोई बड़ा शिकारी करीब आता है तो संकट अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। जरा इस विषमता को देखिए। एक तरफ छोटा, असहाय और ठंड से कांपता हुआ बिल्ली का बच्चा, और दूसरी तरफ चमकती आंखों वाला एक विशाल, खूंखार भेड़िया। ये न केवल आकार का बल्कि शक्ति और खतरे का एक बहुत बड़ा अंतर है। नन्हा जीव पहले ही मौसम की मार झेल रहा है, और अब उसके ठीक सामने प्राकृतिक मौत खड़ी है। ये वो पल है जहां सांसें रुक जाती हैं। नन्हा शिकार और एक भूखा शिकारी। भाग 3, एक करुणामय मोड़। यहां से कुछ बिल्कुल अप्रत्याशित होता है। यहां से कहानी एक बिल्कुल ही आश्चर्यजनक दिशा ले लेती है। जो उम्मीद थी वैसा बिल्कुल नहीं होता। द वुल्फ एंड द विंटर स्टोअवे स्रोत से लिया गया ये विशिष्ट वाक्यांश, एक करुणामयी मोड़, इस बात को बखूबी दर्शाता है कि कैसी ये कहानी अचानक हमारी सभी अपेक्षाओं को पूरी तरह पलट देती है। जब भूखा शिकारी किसी कमजोर जीव के सामने आता है तो सिर्फ हमले की उम्मीद होती है, लेकिन यहां स्थिति पूरी तरह से उलट जाती है। ये उस अप्रत्याशित दया को परिभाषित करता है जो आगे देखने को मिलती है। पूरा घटनाक्रम कुछ इस तरह आगे बढ़ता है। पहले चरण में बर्फ में फंसा हुआ एक असहाय बिल्ली का बच्चा है। दूसरे चरण में वह चमकती आंखों वाला खूंखार भेड़िया बिल्कुल करीब आ जाता है। लेकिन तीसरा चरण सबसे अद्भुत है। हमला करने के बजाय वो विशाल जानवर नीचे बैठ जाता है और उस नन्हे जीव को अपने घने गर्म बालों में पूरी तरह से छिपा लेता है। और चौथे चरण तक आते आते वह बिल्ली का बच्चा उस बड़े जानवर के गर्म कोट की सुरक्षा में तब तक चैन से सोता रहता है जब तक कि सुबह की किरणें नहीं फूट पड़ती। एक भयानक शिकारी ने जीवन रक्षक गर्मी और एक महफूज आश्रय प्रदान किया। सच में ये कमाल है। भाग 4, प्राकृतिक दुश्मनी को चुनौती। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिर्फ एक बचाव की कहानी नहीं है, बल्कि प्रकृति के बनाए गहरे नियमों को तोड़ने की कहानी है। ये पूरी घटना दिखाती है कि कैसे जीवित रहने की प्रवृत्ति और भूख से भी ऊपर संरक्षण और दया की भावना हो सकती है। जरा मूल स्रोत के साथ जुड़े इन मेटाडेटा टैग्स पर गौर करें। एआई, सेव, वुल्फ और किटन जैसे शब्द सीधे तौर पर डिजिटल स्टोरी टेलिंग में बचाव और सुरक्षा के विषयों को फ्रेम करते हैं। ये कीवर्ड्स ये समझने में मदद करते हैं कि कैसे आधुनिक कथा क्षेत्रों और एनिमेशन में इन गहरी और भावनात्मक कहानियों को प्रस्तुत किया जा रहा है। ये सिर्फ जंगल की घटना नहीं है, बल्कि डिजिटल युग में करुणा को दर्शाने का एक बहुत ही रचनात्मक तरीका है। इस पूरी घटना के मुख्य निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक ऐसी सुरक्षा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। प्राकृतिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन माने जाने वाले जीवों के बीच दया की भावना, तूफान में जीवन बचाने वाली गर्मी, और कुल मिलाकर एक बेहद दिल छू लेने वाला परिदृश्य।
ये बिंदु इस कहानी की गहराई और इसके रूपक को स्पष्ट करते हैं। यह साफ दिखाता है कि कैसे यह घटना पारंपरिक विरोधियों के बीच की खाई को पाटती है। और अंत में यह विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है जो इस पूरे विश्लेषण का सार है। क्या जंगली दुनिया हमेशा उतनी ही निर्दयी होती है जितनी हम कल्पना करते हैं, या वहां तूफान के बीच दया के छिपे हुए कृत्य भी मौजूद हैं? ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद सबसे कठोर तूफानों में सबसे गर्म दिल मिल सकते हैं। प्रकृति में असामान्य गठबंधनों का यह संदेश सच में बहुत शक्तिशाली है। इस खास विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।